आइए हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है ज्ञान बिंदु की बुक से करने वाले हैं। यह बुक आपके सामने लगा हुआ है। यह थर्ड एडिशन है। इस बुक का काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। आप जितना भी बार पढ़े यह आपके लिए कम ही पड़ेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए और वीडियो को ध्यान से आप सुन सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग बना रहे हैं यह वीडियो। सारे विषय इसमें इंक्लूड किए गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन है 2008 से लेकर 2024 तक के सारे जो है आपका 25 सेट्स में कंप्लीट किए गए हैं। बुक की बात करें तो लगभग ये 350 की ये बुक है। आपको मार्केट में चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। ज्ञान बुंदी जो कि रोसरानंद सर की है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दरोगा के लिए। आप सभी जानते ही होंगे इसके बारे में। प्राइस दिखाने के लिए मैं देख रहा हूँ, कहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग 350 की यह बुक है, तो आप चाहे मार्केट से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सामने, यहाँ पे आपका सब कुछ यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए प्राइस आ गया जो मैं ढूंढ रहा था। यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 350 की यह बुक है। मार्केट से चाहे तो ले सकते हैं, या वीडियो जो है पूरे बुक का बनेगा, तो आप चैनल पर बने रहे तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सप्लेनेशन इसका दोस्तों आज हम लोग कई सेट्स में मिलाकर, कई वीडियो मिलाकर करेंगे। एक दिन तो संभव नहीं है। तो आइए यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों चैनल पर जो लोग भी नए आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट करेंगे वीडियो के अंदर, तो यह पूरा बुक जो है कंप्लीट कराया जाएगा। यह देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग एक सेट ले रहे हैं। आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा एवं मंडल अग्निमा से पदाधिकारी जो भी दिया गया है 16/7/2023 का जो एग्जाम दिया गया है उसके ऊपर हम लोग यह क्वेश्चन है और इसे हम लोग कर लेंगे। चलिए एक एक सेट्स हम लोग एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, क्यू की राजधानी क्या है? तो क्यू की राजधानी दोस्तों आपका यूक्रेन है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो अब क्यू की राजधानी किसकी है? तो यूक्रेन की है। यूक्रेन की राजधानी क्यू है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके के द्वारा किया गया था? तो आपका कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते चलेंगे, सब कुछ देखेंगे दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और संतुष्ट जमींदार थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड देख लीजिए। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि दोस्तों बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता है। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन को, मतलब एक्सप्लेनेशन को। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होते हैं। बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो यह आपका दोस्तों सुमध्य जातियां। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगी। क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। स्रोत IUCN वेबसाइट से लिया गया है। जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, उसे सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आई हो। केवल 100 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 5 नंबर है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो आपका यहाँ पे नमक पानी की झील जो है कौन सी सबसे बड़ी? तो यहाँ पे चिल्का झील हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। देखिए यह सेट पढ़ लिए तो किसी सेट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिहार दरोगा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका रिवीजन। तो यदि आप लोग का रिस्पॉन्स होगा सही तो ये पूरा बुक कंप्लीट कराएंगे। लगभग आपका 747 पेज का यह बुक है। लगभग 700 पेज क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे इसमें।
भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिलिका झील है। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। राम सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, सोलर सेल बने हुए होते हैं आपका अर्धचालक के। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से एसीपीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती हैं। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? आपका ब्रिटेन जो है धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद कर लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका आपका मित्र राष्ट्र कहलाए। धुरी राष्ट्र में शामिल थे जर्मनी, जापान, इटली और भी थे। जर्मनी, जापान, इटली प्रमुख थे। क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक या मयोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय 5 कुल राज्यों से गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। इसमें 3 तो प्रदेश ही हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। याद करने का सबसे आसान तरीका फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, आपका बधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो यहाँ पे बधु प्लस आगम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बधु प्लस आगम, ठीक है। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। प्रश्नानुसार बधवागम शब्द का सही संधि विच्छेद बधु प्लस आगम होगा। बधवागम यण संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं: वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यण संधि के उदाहरण है दोस्तों अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और दिया गया है: इति प्लस आदि इत्यादि, सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस अच स्वच्छ, ऊपरी प्लस युक्त उपयुक्त। यह संधि जब किसी शब्द के अंतिम में वर्ण में ई, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री के बाद कोई स्वर आए तो छोटी बड़ी के जगह पर यह हो जाता है। बधु प्लस आगम बधवागम, उ प्लस आ वा यहाँ पे ऐसे झ लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, सब कुछ यहाँ पे सॉल्व किया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बेलन का आयतन बराबर गोलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। दोनों का कंपेयर किया है और सॉल्व किया है, तो यहाँ पे इतना जो है आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1968 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा।
उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास के संबंध में है। तो ये आपका आदिवासी समूह के विकास में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के संबंध से संबंधित है, आपका हो जाएगा आदिवासी समूहों। ठीक है, यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों का 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं। 1973 में आपका डेवर आयोग ने आदिम जनजाति समूह को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया जो जनजातीय समूहों में कम विकसित हैं। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदल करके पीवीटीजी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर। आइए 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इसरो, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आइए इसरो के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। बास्केटबॉल के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे कोर्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। फीवा 1932 में स्थापना इसका हुआ था। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पढ़ लेते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80(3) के अनुसार। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान का अनुभव हो। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो सैनिकों को अनुदान देना। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे होगा। देख लीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले ही भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 में है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जो है यहाँ पे हो जाएगा। अनाईमुड़ी पर्वत चोटी अनाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर है, प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, आपका ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त की जाती हैं। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, कहाँ पे होता है बताइए? ऑप्शन ए होगा परितारिका द्वारा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए है आपका मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका आइरिस द्वारा होता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आइरिस आइरिस या परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो आपका गुणोत्तर माध्य। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत के 5 सांख्यिकीय माप है: समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं। उपरोक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माध्य तथा हरात्मक माध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित हैं। अतः सही उत्तर गुणोत्तर माध्य होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 22 नंबर है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह विलंब से दूर हट जाती है। ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, कुमायूं हिमालय को जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। देखिए यहाँ पे है, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों को निम्न 4 प्रदेशिकों में विभाजन किया गया है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर है, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय है 320 किलोमीटर, सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीस्ता दिहांग नदियों के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए। नेक्स्ट है यहाँ पे, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है आपका उदारीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकार नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे सन 1809 में फारसी से गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यह तुहफत उल मुआविदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। यहाँ देखिए आपका पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका के विनोद चंद्रन। ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। आइए यहाँ पे देख लीजिए, पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है। 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ ली थी। तो इस समय कौन है प्रेजेंट टाइम में देख लीजिएगा। हाल ही में जो खबरों में था वह क्या है? तो यह आपका चक्रवात है। क्या है? यह आपका विप्रोजय आपका चक्रवात है। हाल ही में खबरों में रहा विप्रोजय एक चक्रवात है। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्र तट के से टकराया था। इसका नामांकन बांग्लादेश द्वारा किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो आपका कहलगांव परियोजना जो है बिहार में है, महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी तिरोड़ा, चंद्रपुर और ट्राम्बे जो है महाराष्ट्र में है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, किस वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का होता है? तो आपका ये 1/6वां भाग। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6वां होता है। वस्तु का चंद्रमा पर भार बटा वस्तु का पृथ्वी भार इक्वल टू 1/6 यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान आपका 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि आपका तरलता घटती है। ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। देखिए यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा सार्वजनिक बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव, वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता में कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दर में वृद्धि होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी। उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में कमी। यहाँ पे देखिए गागर में सागर भरने वाले का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गागर में सागर भरना मुहावरा का सही अर्थ है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आइए, और कुछ मुहावरे का अर्थ यहाँ पे है आपका, ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरा कहलाते हैं। जैसे हथेली पर सरसों उगना, असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना, उत्साहित होना, अकल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका, धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी पे है? तो यह आपका नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जलप्रपात क्या होता है? तो आइए पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भूमि अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। धुआंधार, दूध जलधारा और कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, यह आपका मैथ का। एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% की लाभ हो? तो यहाँ पे सॉल्व किया है दोस्तों। वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिया, लाभ 20% दिया गया है, इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 100 प्लस 100 गुणे 20/100 और यहाँ पे 120 हो जाएगा। प्रश्न से यहाँ पे सॉल्व कर लिया, 50% आंसर होगा। मैथ आप लोग लगा लीजिएगा। और देखिए दरोगा का
जो लोग अभी तक रेगुलर बैच देख रहे हैं तो दरोगा का मैंने एक पैड ग्रुप बनाया है। उस पैड ग्रुप में बहुत सारा बुकों का पीडीएफ जो है आप सोचे नहीं होंगे उतने बुक का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल लेटेस्ट सारे बुक का मार्केट में जितने आते हैं सारे बुक का, और जो आप चाहेंगे बुक का प्रैक्टिस सेट वो भी आपके ऑर्डर पर वहाँ पे सेंड किया जाता है। तो इसलिए उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। मात्र 69 रुपये में, पहले 99 था, अभी मैं कम कर दिया कि ताकि सभी लोग जुड़ सके। मात्र 69 रुपये में 92 62 30 17 6 9 9262301769 पर मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा और उस ग्रुप से जुड़ जाइए। ना मात्र का केवल पैसा है, ताकि हम लोग जो बुक ले तो उसमें जो है नुकसान ना हो, तो आप लोगों को भी नुकसान ना हो, इसलिए इतना कम पैसा रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो आपका यहाँ पे दोस्तों तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन या इसी में देख लेते हैं, अभी दिया है। देखिए समास तो हो गया, दो शब्दों से मिलकर बनता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। समास के भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास। तत्पुरुष समास: तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है। गुरु के लिए दक्षिणा विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ, अतः यह तत्पुरुष समास है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु के अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना है। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम है फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डॉट डॉट की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो आपका काठियावाड़ी किसान, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह कहलाता था। तो क्या कहलाता था? तो यहाँ पे दिया गया होगा आपका फीफ कहलाता था। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आपका आश्रित जल जो है मिश्रण नहीं है। आश्रित जल मिश्रण नहीं है, से सभी मिश्रण है। आश्रित जल एक यौगिक है। ठीक है, आश्रित जल क्या है? एक यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है आपका सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी।
इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना की ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 का सदस्य कौन सा? बांग्लादेश आपका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में दी गई थी। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिल करके कुल 21 देश हैं। G20 के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य का मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र, भारत, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ, सारे जो है सम्मिलित है G20 में। देखिए यहाँ पे है आपका निम्न में से कौन सा पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो आपका गुड़हल तथा सरसों में। गुड़हल तथा सरसों पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल और सरसों, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। टोक्यो और ओलंपिक में सुमित नागल ने दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो आपका टेनिस में। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? तो आपका पुर्तगाल। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्ग की खोज का बीड़ा उठाया, यात्रियों को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का संगठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इस समय आपका बार्थोलोमियो डियाज द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड की खोज की गई। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की तथा वास्को डी गामा द्वारा 1498 में भारत की समुद्री मार्ग से खोज की गई थी। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस समय राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से कितनी अधिक नहीं होगी? तो आपका 1/3। यानी पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं हम। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस समय राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। जी का मान कितना होता है? तो जी का मान दोस्तों आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे। जी का मान दोस्तों 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जी का मान इतना दिया गया है। एकांकी दूरी पर स्थित एक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जी से दिखाते हैं। जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। यह एक अदिश राशि है। डेमोस शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका जनता है। डेमोस शब्द का अर्थ क्या है? जनता है। यानी आप डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ है जनता और शासन। तो देखिए हम लोग 50-50 क्वेश्चन ही करेंगे इस बुक का और धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आप लोग आसानी से
देख सके। चलिए यही पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद। यदि आप लोग लाइक कमेंट ज़्यादा करेंगे, वीडियो को पसंद करेंगे तो बुक को कंटिन्यू किया जाएगा।